अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। तो बताइए कैसा चल रहा है आपका ये लॉकडाउन टाइम। मैं जो हूँ पहले तो काफ़ी अपसेट थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है यूज़ टू हो रही हूँ विद द पैसेज ऑफ टाइम और कोशिश कर रही हूँ अपने आप को एडजस्ट करने की इस नई रूटीन में। एक दो दिन पहले मैं एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि ये जो लॉकडाउन है इससे सादा ज़िंदगी को कोई असर नहीं पड़ा। जो अफेक्ट हुई है वो हुई है आर्टिफिशियल लाइफ, यानी कि जो सिंपल लाइफस्टाइल गुजारने वाले लोग हैं, जिनकी ज़िंदगी में सोशलाइज करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, देर तक मॉल्स में घूमने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जिनके लिए बेसिक नेसेसिटीज़ आज भी वही हैं, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, और उनकी लाइफ जो उसमें कोई लग्जरीज़ नहीं है और ये सब, उनकी ज़िंदगी जो है वो इस लॉकडाउन से अफ़ेक्ट नहीं हुई। लेकिन ज़्यादा जो अफ़ेक्ट हुए हैं वो हम जैसे शहरों में रहने वाले लोग, जिन्होंने अपनी लाइफ को बहुत आर्टिफिशियल बना लिया था। और अगर सोचा जाए तो ये बातें जो हैं वो बहुत हद तक ठीक हैं, क्योंकि इससे पहले हम बहुत आर्टिफिशियल सी ज़िंदगी गुजार रहे थे, बहुत ही मशीनी सी ज़िंदगी हो गई थी, जिसमें हर इंसान जो है वो अपने अपने काम में बिज़ी है और किसी के पास भी किसी के लिए टाइम नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो कोरोना वायरस और लॉकडाउन है ये एक रियलिटी चेक है हमारे लिए, और जहाँ इसके बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वहाँ पर कुछ पॉजिटिव भी हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग सिंपल लाइफस्टाइल की तरफ वापस आ रहे हैं, मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल की तरफ वापस आ रहे हैं। लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, तो फैमिली बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और सब लोग जो हैं वो बहुत माइंडफुली अपने पैसों को स्पेंड कर रहे हैं, सिर्फ नेसेसिटीज़ पर, सिर्फ उन चीज़ों पर जिनकी इनको वाकई में ज़रूरत है। तो पहले जिस तरह से हम जो है वो बहुत सारी यूज़लेस चीज़ें ख़रीद लिया करते थे, अभी जो है वो चीज़ भी बहुत कम हो गई है। अभी सिर्फ वही चीज़ें हम लोग पाए करते हैं जिसकी हमें वाकई में ज़रूरत है। और वो जो लाइफ के छोटे छोटे प्लेयर्स थे ना, जिनको हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेते थे, उनकी अब हमें कदर आना शुरू हो गई है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग थैंक्स टू लॉकडाउन। तो खैर यहाँ पर जी मैंने नाश्ता वगैरह बनाने के बाद सारे घर को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगा कर मैंने अच्छे से क्लीनिंग की है, सारी डस्टिंग की है। और अभी यहाँ पर जो है मैं बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद फिर जाऊँगी किचन में। बुबू से बाय बाय, बुबू से बाय बाय, बाय बाय, अल्हम्दुलिल्लाह। Came the rain and washed us by. Out came the sun and dried up all the rain. बाय बाय कर दो, बाय बाय, बाय बाय कर दो, बाय बाय करो, बाय बाय, बाय बाय। आप भी करो हरीम, बाय बाय, बाय बाय करो, बाय बाय गुड, बाय बाय, बाय बाय। हाय गाइस नहीं कहना। बाय गाइस। और यहाँ पर वक्त हो चुका है तकरीबन 2 बजे का। मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, तो अभी मैं जल्दी से जाऊँगी किचन में। और आज मैं बना रही हूँ देगी बिरयानी घर के मसालों के साथ। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़े की बिरयानी बनती है। आप लोग मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। सो बस अभी जल्दी से जाते हैं किचन की तरफ। और ये बताती चलूँ आपको कि इस बिरयानी के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। इसका जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल और इजी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 केजी चिकन ले लिया है। मैंने ड्रम स्टिक्स और थाई पार्ट लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और इसमें मैंने डाल दिया है योगर्ट, साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल।
क्वांटिटीज़ जो हैं वो मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप लोग चेक कर लीजिएगा। और अभी इसमें मैंने डाल दिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट। ये ज़रूर आप डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब इसमें मैं डालूँगी सारे स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया है सॉल्ट, यानी कि नमक। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर। साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, यानी कि रेड चिली फ्लेक्स। ये इसमें मैंने डाला है फ्रेश पिसा हुआ कोरिएंडर पाउडर, यानी कि धनिया का पाउडर। इसको भून के नहीं पीसना, ऐसे ही पीसना है। और साथ ही इसमें मैंने डाल दिए हैं 2 बादियान के फूल, और ये है तेज़पत्ता। और अब इसमें डाल रही हूँ मैं साबुत गरम मसाला, जिसमें लौंग है, दालचीनी है, काली मिर्च है, ज़ीरा है, बड़ी इलायची है। जो भी चीज़ें गरम मसाले में होती हैं वो सब आप इसमें डाल दें। और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ आलू। आलू आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी पसंद से। और ये मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी, मैं पहले डालना भूल गई थी। और बस हल्दी डालने के बाद अच्छी तरह से मैं इन तमाम चीज़ों को जो है वो मिक्स कर लूँगी। चिकन और आलू को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है तमाम मसालों के साथ। और अब इसको मैं मैरिनेट कर दूँगी आधे घंटे के लिए, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कुकिंग। तो आधा घंटा मैरिनेट करने के बाद अब इस सारे मिक्सचर को मैंने डाल दिया है एक वोक के अंदर, और साथ ही इसमें मैंने डाल दिया है 1.5 कप पानी का। और आगे का जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। इसको मैं थोड़ा सा करूँगी मिक्स, और उसके बाद कवर करके छोड़ दूँगी। इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, बस इसको कवर करके मैं छोड़ दूँगी फॉर 10 मिनट्स, ताकि चिकन जो है वो थोड़ी सी कुक हो जाए। तकरीबन 60% जो है वो चिकन कुक हो जाए। और उसके बाद जो है फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। तो ये चिकन जो है इसको मैंने 10 to 12 मिनट्स कवर करके मीडियम फ्लेम पे कुक कर लिया था। और अब इसको मैं थोड़ा सा भून रही हूँ, और 60% तक ये डन हो चुकी है। तो अब इसको मैं रख दूँगी साइड पर, और स्टार्ट करेंगे हम राइस बॉईल करना। यहाँ पर मैंने 3 कप के जितने बासमती राइस ले लिए थे, और इनको मैंने अच्छी तरह वॉश करके सोक कर दिया था 30 मिनट्स के लिए। और अब मैं इनको करूँगी बॉयल। पानी में मैंने डाला है सॉल्ट और थोड़ा सा विनेगर। विनेगर से राइस जो हैं वो बहुत खिले खिले बनते हैं और स्टिक नहीं करते आपस में। तो बस अब इनको मैं कर लूँगी बॉयल। और याद रहे कि इनको आपने जो है ना वो बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना। जैसे एक कनी तक हम नॉर्मल बिरयानी में रखते हैं, आपने इसको थोड़ा सा कम रखना है। जैसे आपने इसको बस 70% तक कुक करना है, और बाकी जो चावल की कुकिंग है ना वो दम के टाइम पे हो जाएगी। सो इसको जो है थोड़ा सा ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है देगी बिरयानी के लिए, कि चावल जो है उनको एक कनी से थोड़ा सा कम कुक करना है। और अब ये मैं सारा सामान प्रिपेयर कर रही हूँ जो लेयर्स में जाएगा। तो यहाँ पर एक बोल में मैंने डाल लिए हैं फ्राइड प्याज, और साथ ही इसमें मैंने डाल दिए टोमेटो स्लाइसेस, यानी टमाटर बारीक कटे हुए। और इसमें मैंने डाले हैं आलू बुखारे, जितने भी आपको पसंद है आप डाल लें। और ये मैं इसमें डाल रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला, और साथ ही इसमें जाएगा जायफल जावित्री का पाउडर। ये जो है की इंग्रेडिएंट है बिरयानी का। बिरयानी में जो अच्छा सा एक एरोमा आता है, खुशबू आती है, वो जायफल जावित्री से आती है और गरम मसाले पाउडर से आती है। सो मेक श्योर कि आप ये ज़रूर जो है ऐड करें। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ पुदीना और हरा धनिया। और बस ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको मैं मिक्स कर लूँगी। तो ये जो है जाएंगी लेयर्स में, ठीक है, बिरयानी की। और ये मैंने बनाया है योगर्ट और येलो फूड कलर का मिक्सचर। ये भी लेयर्स में जाएगा बिरयानी की।
अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ बिरयानी की लेयरिंग। पैन में मैंने सबसे पहले डाल दिया है कोरमा जो हमने प्रिपेयर किया था, और इसके ऊपर मैंने डाला है योगर्ट और येलो फूड कलर का मिक्सचर। और अब साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ फ्राइड प्याज और टमाटर वाला जो हमने बना के रखा था वो। और ये डालने के बाद इसके ऊपर मैं राइस जो है उनकी लेयर लगा दूँगी। अगर आप चाहें तो आप जो है वो डबल लेयरिंग भी कर सकते हैं। मैंने जो है ये सिंगल में ही रखा है क्योंकि मेरी क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो बस ये अब मसाला डालने के बाद इसके ऊपर मैं लेयर लगा दूँगी राइस की। और ये राइस की लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा धनिया और पुदीना। और इस पे आप थोड़ा सा ऑयल भी डाल सकते हैं अगर आपने जो है वो मैरिनेशन के टाइम पे कम ऑयल ऐड किया, लेकिन थोड़ा सा ऑयल कम यूज़ करते हैं तो इसलिए मैं ऊपर से इसमें मज़ीद ऑयल ऐड नहीं करूँगी। और बस अब इसके बाद इसको मैं रख दूँगी दम पर फॉर एट लीस्ट 20 मिनट्स। और 20 मिनट्स के बाद ये ज़बरदस्त सी देगी बिरयानी जो है रेडी हो गई है। और बस अब इसको मैं हल्के हाथ से थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी और इसके बाद करूँगी डिश आउट। और ये है जनाब मेरी बिरयानी की फ़ाइनल लुक। और ये बहुत ही मज़े की बिरयानी बनती है घर के मसालों के साथ। लिटरली आप इसको एक बार ट्राई करेंगे ना तो आप बॉक्स के मसाले वाली जो बिरयानी है उसको भूल जाएंगे। इसका टेस्ट, इसका एरोमा, फ्रेगरेंस सब कुछ अलग है और बहुत लाजवाब है, ट्रस्ट मी। सो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करें और फिर कमेंट्स में मेरे साथ शेयर करें कि आपको ये कैसी लगी। और बिरयानी खाने के बाद अक्सर मीठे की बहुत क्रेविंग होती है, एटलीस्ट हम लोगों को तो होती है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बहुत ही क्विक और इजी से लेमन बार्स। और अगर आप लोगों को लेमन डेज़र्ट्स पसंद हैं तो ये लेमन बार्स आपको बहुत पसंद आएंगे और आप लोग इजीली इनको ट्राई भी कर सकते हैं घर पे ही तमाम अवेलेबल चीज़ों के साथ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था 1 कप फ्लावर, प्लेन फ्लावर, और उसमें मैंने डाली है 3/4 कप शुगर जो रेगुलर ग्रैन्युलेटेड शुगर होती है वो। साथ ही इसमें मैंने डाला था 1/3 कप ऑयल का और 2 अंडे। और ये मैं इसमें डाल रही हूँ लेमन जूस, फ्रेशली स्क्वीज्ड लेमन जूस 1/4 कप जाएगा। ये इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून सॉल्ट का, और साथ ही इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तमाम चीज़ों को जो है वो मैं हैंड विस्क की मदद से जो है वो विस्क कर लूँगी। आपको इलेक्ट्रिक बीटर की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको मिक्स करें। और बैटर जो है वो काफ़ी थिक है तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा मिल्क ऐड कर लूँगी इसको थोड़ा डाइल्यूट करने के लिए। और मिल्क जो है वो आपने एक दफ़ा में सारा ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सा ऐड करें और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो चेक करते जाएं। और आपको बहुत ही स्मूथ और लम्प फ्री बैटर जो है वो तैयार करना है। और इस तरह से जब इसकी पोरिंग कंसिस्टेंसी आ जाएगी तो फिर आप इसको डाल देंगे अपनी पायरेक्स की डिश में, जिसमें मैंने पहले से जो है वो पार्चमेंट पेपर लगाया हुआ है। पार्चमेंट पेपर लगा लें या बटर पेपर लगा लें। और जो टेम्परेचर होगा वो होगा 350 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसको आप बेक करेंगे फॉर एटलीस्ट 25 मिनट्स। और फिर 25 मिनट्स के बाद आप जो है वो एक स्क्यूअर की हेल्प से इसको चेक कर लीजिएगा। स्क्यूअर आपका क्लीन निकले तो दैट मीन्स कि आपके जो लेमन ब्राउनीज़ हैं ये अब रेडी हैं। ठीक 28 मिनट्स के बाद जो है मेरे ये लेमन बार्स बिल्कुल रेडी हैं। साइड जो है इसकी वो क्रस्टी हो गई है, थोड़ी सी ब्राउन हो गई है, और बेस भी थोड़ी सी लाइट ब्राउन सी हो गई है। और ये अब रेडी है, इनको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। एंड मीनवाइल हम बना लेंगे जो इसके ऊपर हमने सिरप ड्रिज़ल करना है। तो इसके लिए ये मैंने ले ली है 1 कप आइसिंग शुगर, और इसमें मैंने ये डाला है तकरीबन 1 टेबलस्पून लेमन जूस का, और इसको मैं करूँगी मिक्स। और मिक्स करके फिर आप चेक कर लें, आपको जो है ना पोरिंग कंसिस्टेंसी चाहिए तो इसके लिए तकरीबन आप 1 to 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे लेमन जूस का के। और बस इसको मैं मिक्स कर लूँगी। और
और जब मेरे लेमन बार्स जो हैं वो कम्प्लीटली ठंडे हो जाएंगे तो उसके बाद मैं ये सिरप जो है ये ड्रिज़ल कर दूँगी इसके ऊपर। और उसके बाद आप इसको जो है वो अपनी मर्ज़ी से जो जिस भी शेप में कट करना चाहें आप कट कर सकते हैं। मैंने जो है इसको छोटे छोटे स्क्वायर्स में काट लिया था। ये काफ़ी स्वीट होते हैं तो इसलिए जो है वो छोटे छोटे स्क्वायर्स में मैंने काटा था, छोटे पोर्शंस में। और एक बात मैं आपको बताना भूल गई, मैंने जो इसकी साइड्स थी, एजेस थी, उनको कट कर दिया था, रिमूव कर दिया था जस्ट फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। आप चाहें तो उनको इंटैक्ट रहने दें, बहुत मज़े की लगती हैं और बहुत क्रिस्पी सी होती हैं इसकी एजेस। तो बस आइसिंग डालने के बाद जो है अब इसको मैं कट कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। और उसके बाद आप इनको इंजॉय करें। ये बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत टैंजी से होते हैं, स्वीट से और टैंजी से। तो अगर आप लोगों को लेमन डिज़र्ट्स पसंद हैं तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे लगने वाले हैं ये भी। और ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। कोशिश करें कि इस लॉकडाउन पीरियड को जो है वो प्रोडक्टिवली गुजारें। और मैं मिलूँगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।